का नाम है हमारा कि जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ना, इसमें जितनी भी आइटम आती हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो पहले मैं बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप सबने बना भी लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ जरा, सबसे पहले ये हमारी सबसे पहले आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट। पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सभी बच्चों को पता है? ये बताओ बस मुझे, इस नेट प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी आइटम माइनस हो चुकी होंगी, सबका ट्रीटमेंट हो चुका होगा, पक्की बात है। पी एंड एल अकाउंट पूरा बन चुका है, तभी जाके आपको क्या मिला है? नेट प्रॉफिट। ये सबको पता है? बिल्कुल पता है। ये बताओ, इस नेट प्रॉफिट में से ये सारी आइटम भी माइनस हो चुकी हैं क्या? नहीं, ये तो हमें अब करनी है। जो आपकी मिस्टेक थी वो यही थी। आप इसकी इमेज बनाइए कि नेट प्रॉफिट, अभी तो हम इस अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनर की सैलरी इसमें से माइनस नहीं हुई है। अगर गलती से कर रखी है आपने तो आप क्या करो? वापस इसको ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो इसका मतलब है कि ये नेट प्रॉफिट आपका कहां से आना चाहिए? पी एंड एल अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी आपके लिए इनकम होता है। और यहां पे क्या होती है? एक तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की क्लास में हम इन सब की रेम्यूनरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व बोल दिया ना, तो जनरल रिजर्व ही होता है। आज हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कि भैया अगर मुझे सैलरी ना दे रखी हो, कमीशन ना दे रखा हो, जनरल रिजर्व ना दे रखा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे रखा हो, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दे रखा हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत सारे के स्कूल में मैडम ने करवाया भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, पार्टनर की सैलरी कैलकुलेट करना। देखो, सबसे पहले हम सैलरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिंपल भी है और ये जल्दी हो भी जाएगा। मुझे एक बात बताओ, पार्टनर की सैलरी तो आपको दी होती है ना, गिवन होती है, इसमें तो क्या कैलकुलेट करना है? अगर बोलो कि सैलरी दे रखी है 2000 रुपये पर मंथ, तो आप क्या करोगे? पूरी साल की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो 2000 रुपये पर मंथ इंटू 12, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 24,000 रुपये। लेकिन अगर आपको बोल रखा है 2000 पर क्वार्टर, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं? तो 2000 रुपये अगर पर क्वार्टर है तो इंटू करोगे 4, तब आप लिखोगे 8000 रुपये। कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना इसमें? तो कभी भी सैलरी का अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट दे दे तो मैक्सिमम इतना ही देगा वो, कि आपको सैलरी पूरे साल की कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बात रही पार्टनर को कमीशन कैलकुलेट करने की। इसके लिए एक स्पेशल हेडिंग दे दो नीचे, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन। आज हम इसके ही क्वेश्चन करेंगे सारे। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन। सुनिए भैया, इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट।
इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये सारी चीजें माइनस करके जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? दो नाम पता चले, पहला कौन सा? नेट प्रॉफिट, और दूसरा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूट। तो पेज नंबर 1.104 निकाल लो सभी बच्चे। 1.104 1.104 क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट हो रहा है ये? 33 ना? 32। चलिए, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसकी कैलकुलेशन आपको क्यों करनी है? क्योंकि आपको P&L एप्रोप्रिएशन में इसको शो करना है सैलरी को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग खुद ही करोगे, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो। शिव मोहन गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज 2-1। शिव इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। सर कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? तो जब आपको कुछ भी ना बोले तो आप इसको अज्यूम करोगे नेट प्रॉफिट का 10%, और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, कुछ भी नहीं है, तो 1,10,000 का 10% कितना हुआ? 11,000 रुपये कमीशन आ गया। कितने बच्चे? ठीक, कर लो जल्दी जल्दी लिख लो, कथा नहीं सुननी है। फटाफट लिखो। 1,10,000 का 10% आपको कैलकुलेट करना है। बस आपको क्या समझना है इसमें कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करो अपने बेस पे कि आप जब क्वेश्चन में आ जाए, बड़े क्वेश्चन में आ जाए, तो आप किस प्रकार से इसको हैंडल करोगे, बस इतना सा बात। 11,000 रुपये आ गया, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो ये सारा। शुभम, ये P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 33, एक बार खुद रीडिंग करो और बताओ मुझे कि कर सकते क्या रीडिंग है। इसको सुनिए जरा। तो इस क्वेश्चन को रीडिंग आपने कर लिया होगा। 3 पार्टनर हैं, आभा, बॉबी एंड विनीत। इनकी प्रॉफिट इक्वली है। विनीत को कमीशन मिलेगा 10%, लेकिन किसका? नेट प्रॉफिट का 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का। बट नेट प्रॉफिट में से वो कमीशन माइनस होना चाहिए। कौन सा कमीशन? यही कमीशन। सर क्या कहना चाहते हो? प्रॉफिट में से जो विनीत का कमीशन है वो क्या होना चाहिए? पहले माइनस वो जो प्रॉफिट आएगा उसका कितने परसेंट? 10%। और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा बिफोर कमीशन। तो क्या मतलब है? सर क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या दे रखा? बिफोर कमीशन। कितने रुपए? 2,20,000 रुपए। इसमें से आपको क्या करना है? विनीत का कमीशन माइनस करना है, जो भी है, और जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर कमीशन, इसमें से ये माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा इसका 10% विनीत का कमीशन है। एक मिनट मेरे को कराएंगे यार। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10%। मुझे दिक्कत है कि मुझे दे ये रखा है, मुझे इसमें से विनीत का कमीशन क्या करना है? पहले माइनस, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। अगर मुझे ये दे देता तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता था, अब तो नहीं कर पाऊंगा। तो आप ना पूरी 12th के लिए एक बात याद रखना, पूरी 12th में अगर आपको किसी के बेस पे कुछ भी कैलकुलेट करना है, क्या करना है? किसी के बेस पे कुछ भी कैलकुलेट करना, और अगर वो गिवन ना हो तो कितने बच्चे x मान के अज्यूम करते हैं? x। और कितने बच्चे 100 मानते हैं? मैं 100 से करवाऊंगा ताकि आपको सिंप्लीफाई हो। x से करना चाहो तो मैं करवा दूंगा। तो उसको क्या करो, एक नई इक्वेशन बना लो। क्या बना लो? एक नई इक्वेशन। तो इसको मान लो 100, इसको क्या अज्यूम कर लो? 100। ये 100 का कितने परसेंट है? अब तो आपको पता चल गया। ये 100 का विनीत का कमीशन कितने परसेंट है? 10%। तो इसको क्या करो? 10। तो 100 + 10, तो ये कितनी वैल्यू हुई? 110। और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी हो ना उसको डिनोमिनेटर में रख लो। तो 2,20,000 रुपए
किसके इक्वल है, 110 के, इनटू अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो विनीत का कमीशन आ जाएगा और 100 से करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो विनीत का कमीशन निकालना तो इनटू 10 कर दो। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी जब आपको विनीत का कमीशन कैलकुलेट करना है आफ्टर का और दे रखा है बिफोर। ठीक है, तो आप जो भी कैलकुलेट करोगे तो आपका विनीत का कमीशन आया 20,000 रुपये, शाबाश। तो ये कितना आएगा, 2 लाख रुपए। कितना आएगा, 2 लाख रुपए। इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी, आराम से देख लो कहाँ पे कंफ्यूजन है, फिर बात करते हैं। बिल्कुल अभी बता रहा हूँ भाई, आ जाओ इस साइड। तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 34 क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। 4 पार्टनर, चारों की रेशियो दे रखी है। द फर्म की नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट हमारा जो P&L अकाउंट से आता है वो वाला प्रॉफिट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको कमीशन कैलकुलेट करना है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वही सेम बात दे रखा आपको बिफोर, कैलकुलेट करना आपको आफ्टर का। और उस कमीशन को आपको पार्टनर में 2-3-2-3 में बांटना। कमीशन को 2-3-2-3 में बांटना, मतलब कमीशन कैलकुलेट करके 2-3-2-3 में बांटना। सर 2 रेशियो दे रखी हैं, ये दे रखी है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो और ये दे रखी है कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो। तो कमीशन बस इसमें मिलेगा। तो आप जब कमीशन कैलकुलेट कर लोगे तो इसमें मैं बड़ा यहाँ कर रहा हूँ 1,80,000 रुपये। सर कोई फार्मूला बता दो, डिवाइड बाय में 100 प्लस कमीशन, 100 प्लस कमीशन की रेट इनटू कमीशन। ये फार्मूला लगा दोगे अगर आफ्टर के बाद है तो। ठीक है, बिफोर दे रखा हो आफ्टर वाला हो तो ये कमीशन, ये फार्मूला लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 इंटू 20 सॉरी। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कमीशन। तो कमीशन बताओ कोई बच्चा, कितना आया, 30,000 रुपये। तो कमीशन आया 30,000 और ये 30,000 रुपये किसी एक इंसान के नहीं है, ए बी सी डी चारों में बटेगा ये। लेकिन किस रेशो में बटेगा, 2-3-2-3। कितने बच्चों को 2-3-2-3 में बांटना नहीं आता, आता है सबको। कैसे बांटना है, इस सब का टोटल कर लो, 3 2 5 और 2 8 और 3 सॉरी 3 2 5 5 2 7 और 3 10। तो 30,000 को डिवाइड कर दो 10 से, 30,000 डिवाइड बाय 10, तो कॉमन अमाउंट कितनी आई, 3,000 रुपये। अब 3,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 से, 2 से और 3 से। सब बच्चे करेंगे, अभी करो जल्दी।